श्री हरि दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रतिदिन की पूजा कैसे करते हैं। बहुत ही सरल विधि के साथ बताऊंगी, क्योंकि आजकल बहुत ही ज्यादा बिजी समय हो गया है, लोग बहुत ही ज्यादा बिजी रहने लगे हैं। तो ऐसे में उनको अपने घर में प्रतिदिन पूजा कैसे करनी चाहिए, क्योंकि कई सारी मेरी माताओं बहनें के कमेंट आते हैं कि उनको भगवान की मूर्तियां जो है उनको प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए या नहीं, प्रतिदिन भगवान के कपड़ों को क्या बदलना चाहिए या धोना चाहिए या नहीं, हमारे मंदिर में कितनी मूर्तियां होना आवश्यक है, साथ में कौन कौन सी मूर्तियां हमारे मंदिर में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, पूजा से संबंधित सारी चीजें बताऊंगी, साथ में ये भी बताऊंगी कि अपने घर के मंदिर में हमें एक लोटा जल क्यों भर के रखना चाहिए और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ में कौन सी बातें हमें प्रतिदिन अपने घर में प्रज्वलित करनी चाहिए। सारी चीजें क्लियर मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पूजा यदि एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो आपको एक चीज भी ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान की पूजा पाठ हमें किस तरीके से करनी चाहिए, कौन कौन से नियम है जिनका हमें प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बात करें पूजा की, तो पूजा हमें प्रत्येक दिन यदि संभव हो जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में कर लेनी चाहिए। यदि आप एक गृहिणी हो और आप अपने जो समय है वो सुबह सुबह अपने पति और अपने बच्चों में निकालते हो, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। 8 बजे तक आप अपनी पूजा को समाप्त कर सकते हो, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको पूजा जो है वो प्रतिदिन करनी है। कैसे करनी है, आपको घर के मंदिर में कितने भगवान की मूर्तियां जो हैं जो निश्चित ही रखनी है। दोस्तों, भगवान की मूर्तियों की बात करें तो 5 देवी देवताओं की मूर्तियां हमारे मंदिर में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हमारे घर में 5 देवता, जैसे भगवान श्री गणेश, भगवान श्री क्या नाम विष्णु भगवान, भोलेनाथ और सूर्यदेव महाराज और माता दुर्गा, इन 5 लोगों की उपस्थिति होना हमारे मंदिर में बहुत ही ज्यादा अनिवार्य बताई गई है। यदि कोई सूर्यदेव महाराज की मूर्ति को स्थापित नहीं कर पाता है, तो ऐसे में भगवान श्री बजरंगबली बाबा की भी मूर्ति को आप स्थापित करके 5 देवताओं को स्थान दिला सकते हो। अब आपको पूजा प्रतिदिन की कैसे करनी है, कई सारे लोग कहते हैं क्या आपको मूर्तियों को डेली स्नान कराना है। दोस्तों, यदि आप अपने घर में फोटो को रखते हो तो आप किसी भी गीले कपड़े की सहायता से फोटो को पोंछ लीजिए, लेकिन यदि आपके घर में मूर्ति है, खासकर लड्डू गोपाल की यदि मूर्ति है, तो आपको प्रतिदिन स्नान जरूर से कराना चाहिए। और मूर्ति को आप चाहें तो 2 या 3 दिन बाद भी स्नान करा सकते हो, आप उनको पोंछ दीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल को रखते हो या भगवान श्री शिवलिंग स्थापित करते हो, तो आपको प्रतिदिन जल चढ़ाना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे, आपको आसन जो है वो डेली का डेली झाड़ना चाहिए, डेली का डेली भगवान को हटाना चाहिए, बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। आसन आप जब भी कोई बड़ा त्योहार हो या आपको लगे महीने 2 महीने में आपका आसन बहुत गंदा हो गया, तभी आप आसन को चेंज करें या आसन को धोएं। अन्यथा आप प्रतिदिन आसन को एक गीले कपड़े की सहायता से आप पूरा झाड़ सकते हो, साफ कर सकते हो। सबसे पहले पूजा जो है, जो सर्वप्रथम पूजा है, वो भगवान श्री गणेश की बताई गई है, क्योंकि भगवान श्री भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया था कि सर्वप्रथम पूजा गणेश की जाएगी। तो गणेश की पूजा आपको सर्वप्रथम करनी है। आप जो भी काम करें, चाहे आप स्नान कराएं, चाहे आप भगवान को पूजन करें, भोग लगाएं, तो सबसे पहले जो भी काम है आपको गणेश जी से शुरू करना है। अब सूर्यदेव भगवान को जल आपको जो है वो सबसे पहले चढ़ाना है, अपने घर की पूजा से भी पहले, ऐसी मान्यता है। यदि आप पहले से पूजा करते हो बाद में जल चढ़ाते हो तो आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सूर्यदेव भगवान को सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाना बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। तो आपको लगता है कि आपको पूजा में थोड़ा सा समय लग जाता है, आधा 1 घंटा, तो आप श्री सूर्यदेव को जल चढ़ा दीजिए, तुलसी माता को जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में पूजा करना शुरू करिए। बात करें भोग की, क्या आपको प्रतिदिन भगवान के वस्त्रों को भी धोना चाहिए। दोस्तों, भगवान के जो वस्त्र हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली आने लगे हैं। भगवान के वस्त्रों को हम बड़े ही प्रेम से खरीदते हैं और प्राइस की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन जब हम उनको डेली मल मल के धोते हैं तो उससे भगवान के वस्त्र खराब होते हैं, दिखने में भी बड़े खराब लगने लगते हैं। तो भगवान के वस्त्रों को आप गंगा जल, जब आप उनको नहला लो पिना लो, गंगा जल से आप उनको छिड़काव कर सकते हो, पवित्र कर सकते हो। आप उनको भी त्योहार पर या किसी 1-2 महीने के बाद धो लीजिए।
ये बात क्लियर हो गई। अब आपको भोग कौन सा लगाना है प्रतिदिन की पूजा में भगवान को, तो भोग की बात करें तो भोग हमारे दैनिक क्रिया में दूध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर किसी के घर में दूध आता है, दूध जो कि सुबह ही आ जाता है। आप दूध का भोग प्रतिदिन लगाना भगवान को शुरू करिए। कोई स्पेशल आपको भोग भगवान के लिए प्रोवाइड्स नहीं कराना है। आप भगवान को भोग दूध से लगा सकते हो। यदि आपके घर में दूध भी नहीं अवेलेबल है तो आप अपने घर में ड्राई फ्रूट्स मंगा के रख लीजिए। जैसे ड्राई फ्रूट्स में आप मेवे कोई से भी मंगा लीजिए। आप चाहें तो पंच मेवा मंगा सकते हो, जैसे काजू, बादाम, मखाना, किशमिश, छुआरा, या और भी कई सारी ऐसी हमारे यहाँ मेवा हैं जिनको हम भोग में यूज करते हैं। यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो किसी एक मेवा से भी आप भोग लगा सकते हो। चाहे मखाना ले लीजिए, किशमिश ले लीजिए, या आप खाली मिश्री से भी भगवान को भोग लगा सकते हो। लेकिन आपको भोग प्रतिदिन भगवान को लगाना है। अब आप जब भी अपनी पूजा को शुरू करें तो सबसे पहला जो काम है वो आपको ये करना है, भगवान को स्नान कराने के बाद आपको एक बार फिर से गंगा जल, पंडित लोग कहते हैं कि भगवान को वस्त्र पहनाने के बाद हमें जल जरूर उनके ऊपर छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हमें एक लोटा जल अपने घर के मंदिर में अवश्य भर के रखना चाहिए, क्योंकि एक लोटा जल हम जब मंदिर में भर के रखते हैं और जब हम पूजा करते हैं उस समय हम भगवान को जब पूजन करते हैं या भगवान के मंत्रों को उच्चारण करते हैं या भगवान का नाम ही लेते हैं तो उसमें जो सिद्धियां होती हैं वो उसमें प्रविष्ट हो जाती हैं, उस जल में समावित हो जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल में एक क्षमता होती है हर चीज को ऑब्जर्व करने की, तो वो जल जो है वो साधारण नहीं रह जाता है। दूसरे दिन आप अपने पूरे घर में उस जल से छिड़काव कर सकते हो, या आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार रहता है तो उस व्यक्ति को आप उस जल का पान करा सकते हो, जल को आप पिला सकते हो। तीसरे नंबर पे आप उस जल को अपनी क्यारी या तुलसी में या अपने गमलों में आप डाल सकते हो। यानी कुल मिला के आपको वो जो जल है वो पैरों से या नाली में नहीं बहाना चाहिए। दोस्तों अब आप लोगों को मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और बता दूं कि आपको प्रतिदिन की ज्योति कैसी बनानी है, गोल बाती की या लंबी बाती की। तो जैसा कि दोस्तों आपके अंदर यदि सामर्थ्य है तो आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। यदि सामर्थ्य नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। आपको गोल बाती का दीपक बनाना है तो गोल का बना लीजिए, लंबी का बनाना है तो लंबी का बना लीजिए। आप अपने मन में, जैसा कि मैं कहती हूँ हमेशा ही अपनी वीडियो में, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो भाव है वो भगवान के लिए हमेशा ही बनाए रखिए। आप अपने मन में प्रतिदिन की पूजा में ये ना सोचिए कि आप लंबी बाती की दीपक बनाए तब आपको लाभ मिलेगा या गोल बाती का दीपक बनाए तब आपको लाभ मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप भाव रखिए। वैसे यदि शास्त्रों के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो लंबी बाती का जो दीपक है वो किसी भी माता को प्रसन्न करने के लिए, किसी भी देवी की पूजा करने के लिए जलाया जाता है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गोल बाती का दीपक जलाया जाता है। यदि आप व्रत करते हो, जैसा कि आप भगवान श्री सोमवार का व्रत करते हो तो जिसमें कि भगवान शिव की पूजा की जाती है, बृहस्पतिवार की पूजा करते हो जिसमें भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है, तो स्पेशली आप गोल बाती का दीपक जलाइए। और यदि आप माता का कोई व्रत करते हो या पूजन करते हो जो कि शुक्रवार के दिन पड़ता है, जैसा कि माता संतोषी का होता है, माता लक्ष्मी का होता है, तो आप उस दिन लंबी बाती का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। यानी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको किसमें सुविधा लग रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको कुल मिला के भाव सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा रखना है कि आप जो भी पूजा आराधना कर रहे हो उससे आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को भगवान की कृपा मिलने वाली है। उससे आपके घर में चल रही कई प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और दोस्तों सच्ची बात बताऊं, जिस भी घर में प्रतिदिन पूजा की जाती है उस घर में कभी किसी प्रकार का दोष नहीं सताता, साथ में किसी भी प्रकार की लंबे समय तक कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं रहती है। जब हम पूजा पाठ करने लगते हैं तो हमें किसी भी विशेष उपाय की करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दोस्तों इसी के साथ आप लोग जब भी आरती कर लें तो आरती करने के बाद जब आप आरती को रखें तो आप डायरेक्ट आप जमीन पर ना रखें। आप वहां आरती के नीचे चाहें तो कुछ फूल की पंखुड़ी रख सकते हो या कुछ चावल के दाने रख सकते हो। मतलब कुल मिला के आपको आरती के नीचे ये सामग्री रखनी है। भगवान को आपको चंदन लगाना है, चाहे पीला चंदन, सफेद चंदन, लाल चंदन, जो भी आपके पास चंदन है वो आप भगवान को चंदन लगाइए। माता को आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, जैसे दुर्गा माँ को और पार्वती माँ को और लक्ष्मी माँ को, यानी कोई भी देवी को आप सिंदूर को चढ़ा सकते हो अपनी प्रतिदिन की पूजा में। पुष्प की बात करें, यदि आपके पास पुष्प आपके घर में डेली का डेली अवेलेबल होता है तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छा है। यदि आपके पास डेली पुष्प नहीं आते हैं, कई लोग क्या करते हैं
सुबह बहुत जल्दी उठकर भगवान के पुष्पों को तोड़ने चले जाते हैं अंधेरे में। ऐसा नहीं करना है आपको। यदि आपको आसानी से पुष्प मिल रहे हैं तो आप भगवान की पूजा में जरूर सम्मिलित करिए, क्योंकि पुष्पों से यदि हम पूजा करते हैं तो उसी हमारे घर में भी एक महक होती है, एक खुशहाली होती है। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। लेकिन आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लोगों तक शेयर करिए, लोगों के अंदर चल रहे भ्रम को दूर करिए, और मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री हरि।